वैशाली जिला के कोषाध्यक्ष विश्वकीर्ति पंजियार जी और मठ मंदिर प्रमुख मुकेश झा जी एवं तमाम जो बंधु यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का इस विश्व हिंदू परिषद षष्ठी पूर्ति स्थापना दिवस समारोह में हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, यह विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस है। हिंदू समाज जिसका विचार उत्तम था, उत्तम है, उत्तम रहेगा, जिसका कार्य उत्तम है, जिन्होंने दुनिया को वैदिक ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान दिया है, वैसे हिंदू समाज गुलामी के कालखंडों में उस हिंदू समाज का बहुत ह्रास हुआ। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, तो विषय भी मेरा विश्व हिंदू परिषद के इर्द गिर्द ही होगा। आप सभी जानते हैं, गुलामी के कालखंडों में बहुत सारा कष्ट झेलने को हिंदू समाज को मिला, और उसी गुलामी के बीच में इस भारत की धरती पर एक महापुरुष जन्म लिए, जिनका नाम परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार साहब, जिन्होंने सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उनका ध्येय भारत को परम वैभव पर ले जाना था। क्योंकि भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, इन लगभग 800,000 वर्षों की गुलामी में बहुत पीछे जा चुका था। बहुत सारे आक्रांता इस देश को लूट लूट कर बर्बाद करने में लगे थे। तो उनका ध्येय था कि इस भारत की जो क्षति हुई, भारत का जो बर्बादी हुआ, भारत जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था, उस भारत को परम वैभव पर ले जाया जाए। संघ अपना निरंतर कार्य कर रहा था। हमने कहीं सुना है किसी वक्ता के मुख से कि पाकिस्तान की एक पत्रिका थी डॉन, उस पत्रिका में लिखा गया था कि संघ की स्थापना अगर 10 वर्ष पूर्व होती तो शायद पाकिस्तान नहीं होता। ऐसा संघ का देश के प्रति समर्पण भाव से कार्य हो रहा था। इसी दरमियान 40-50 के समय में, 1940-1950 में अनेक देश जो गुलाम थे वह देश आजाद हुए। भारत भी उस समय 47 में आजाद हुआ, और भारत बहुत बड़ा गुलामी के कालखंड में देखिए तो भारत में कई भाग बटा है, कई भाग बटा है। भारत बहुत बड़ा, मानचित्र में देखेंगे तो भारत बहुत बड़ा था, खंड भारत बहुत बड़ा था। बहुत सारे हिंदू गुलामी के कालखंड में दूसरे दूसरे देश में ले जाए गए थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ और अन्य देश भी आजाद हुए, तो वहां के भी हिंदू थोड़े सशक्त हुए, और भारत में जो हिंदू थे, धनबल से तो ठीक है कि विदेशी विदस्त हिंदू थोड़ा सशक्त हुए जरूर, लेकिन उनके अंदर एक चिंता सता रही थी कि हम हिंदू बने रहे, हमारे अंदर हिंदू का विचार बना रहे, हमारे अंदर हिंदुत्व के प्रति आस्था बनी रहे, इसकी चिंता उनके अंदर थी। और उस कालखंड में भारत के भी कई संत जो प्रवचन करने विदेश जाया करते थे, उसमें एक महान संत होते हुए चिन्मयानंद सरस्वती। चिन्मयानंद सरस्वती जी अपने कई प्रवचनों में विदेश में ऐसा बोल चुके थे, भारत में जो हिंदुओं की स्थिति थी और विदेश हिंदुओं की जो स्थिति थी, उसका चिंता कई बार जाहिर कर चुके थे। उसी समय संघ के एक प्रचारक हुआ करते थे, बाबा साहेब आपके। बाबा साहेब आपके हिंदुस्तान नामक एक पत्रिका, एक समाचार पत्र निकलता था, उसके वो संपादक भी थे। उन्होंने अपने एक पत्रिका केसरी में हिंदू सम्मेलन को लेकर, पूरे विश्व के हिंदू सम्मेलन को लेकर चर्चा की है। उस समय ऐसा एक समय आया जब विदस्त हिंदू को अपनी चिंता सता रही थी। उसी बीच त्रिनिदाद के एक सांसद शंभुनाथ कपिल देव जी, वह भारत आते हैं, और तो भारत आकर तत्कालीन जो सरकार थी उनसे अपनी चिंता जाहिर करते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि तत्कालीन सरकार जो उस समय की थी,
वह बोली कि हम आपका कोई मदद नहीं करेंगे। और मदद करती भी कैसे? सभी लोग जानते हैं बाई एक्सीडेंटल उस समय सरकार जो थी वो बाई एक्सीडेंटल हिंदू थे। तो जो खुद कहते हैं कि हम बाई एक्सीडेंटल हिंदू हैं, उसको हिंदू के प्रति कैसा आस्था होगा, आप सभी समझ सकते हैं। तो उन्होंने उनको मदद करने से मना कर दिया। तो सम्राट कपिल देव जी को कोई ऐसा बंधु मिला जो कहा कि आप जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक से मिलिए, सर संचालक जी से जाकर मिलिए। तो शंभुनाथ जी आते हैं और उस समय संघ के द्वितीय सर संचालक परम पूजनीय गोलवारकर जी गुरु जी थे, संघ के द्वितीय सर संचालक। उनसे आकर मिलते हैं, अपनी व्यथा उनके सामने रखते हैं। गुरु जी के मन में पहले से ये सारा विषय चल रहा था, तो गुरु जी इस पर विचार करना शुरू करते हैं। और बाबा साहेब आपके से एक चर्चा होती है। बाबा साहेब आपके जो पूर्व में ही बता चुके कि विश्व हिंदू सम्मेलन की चिंता चर्चा की है अपनी पत्रिका में। वह संतों से मिलना शुरू करते हैं, क्योंकि भारत संतों का देश है, भारत संतों के मार्गदर्शन में चलता है, यहाँ का निर्णय संत लेते हैं। तो संतों से विचार विमर्श करना गुरु जी शुरू किए। एक दिन आया ऐसा 29-30 अगस्त 1964 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी के आश्रम संदीपनी पवई मुंबई स्थित संदीपनी आश्रम में संतों का एक बैठक होता है, जिसमें बाबा साहेब आपके मानी संत चिन्मयानंद सरस्वती जी, परम पूजनीय गुरु जी और 40-45 ऐसे महानुभाव वहां इकट्ठा होते हैं। वहां उस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 29-30 अगस्त 1964 में ही उस बैठक के दौरान विश्व हिंदू परिषद की स्थापना होती है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय कुछ निर्णय लिया जाता है और ऐसा विचार किया जाता है कि विनष्ट हिंदुओं की जो समस्याएं हैं और भारत में जो हिंदू है वो वर्तमान सरकार के द्वारा या मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो भारत का हिंदुओं का ह्रास हुआ है, उसके निराकरण के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसको सबल बनाने के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। उस समय उस महानुभावों के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि हम प्रांतों का सम्मेलन करेंगे, प्रांतों में हिंदुओं का सम्मेलन करेंगे। एक विश्व हिंदू सम्मेलन भी तय हो गया। 1966 के प्रयागराज कुंभ में 1966 के प्रयागराज कुंभ में प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हुआ। और उस सम्मेलन में जानकर आश्चर्य होगा आपको कि जिस संगठन की स्थापना 1964 को ही मात्र 2 वर्षों में उस संगठन ने उस संगठन के उस विश्व हिंदू सम्मेलन में 12 देशों के 25,000 प्रतिनिधित्व वहां इकट्ठा थे। और वहां संतों के द्वारा एक बोध वाक्य दिया गया, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेंगे। और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय केवल हिंदू समाज, हिंदू के जितने भी पंथ थे सभी पंथों के संत वहां इकट्ठा होकर, और सम्मेलन भी सभी पंथों के, हिंदू समाज के पंथ, बौद्ध, जैन, सिख सभी पंथ के लोग वहां इकट्ठा थे। 1969 में फिर एक प्रांत सम्मेलन हिंदुओं का होता है और वह सम्मेलन उडुपी, कर्नाटक में उडुपी एक स्थान है, वहां प्रांत का एक हिंदू सम्मेलन होता था। उस हिंदू सम्मेलन में अभी पूर्व के वक्ता ने कुछ विषय रखा है, अगर ध्यान हो तो हमारे विषय को गौर से समझिएगा। 1969 के उस उडुपी कर्नाटक में जो संत सम्मेलन, जो विश्व हिंदू परिषद का एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में संतों के द्वारा कहा जाता है, संतों के द्वारा एक विचार रखा जाता है कि जिस देश में, जो देश राम का हो, जहां राम
सबरी का जूठा भय खाते हो, जहां राम राजा निषाद को गले लगाते हो, जब रामानुजाचार्य का देश हो, जिनके शिष्य संत रविदास हो और संत रविदास जी के शिष्य मीराबाई हो, वैसे देश में जहां हम सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरू जुग पानी, वैसे देश में छुआछूत कहां से आ गया? इस छुआछूत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संत समाज के द्वारा एक प्रस्तावना पारित की जाती है, सामाजिक समरसता का प्रस्तावना, वहां उस उड़पी के 1969 में एक प्रस्तावना पारित हो गई। यह संत समाज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से बहुत पहले इस छुआछूत को दूर भगाने के लिए काम कर रही है, कर चुकी है और अभी निरंतर प्रयास इस रथ में जारी है। वहां से मंच से संतों का एक नारा आता है, हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू एक दूसरे का भाई है, हिंदू सहोदर भाई है, हिंदू कभी पतित नहीं हो सकता। कोई ऊंच नीच जात पात कहीं नहीं है। यह जात पात को मन से मिटाकर हिंदू समाज के लिए काम करना, मेरी दीक्षा हिंदू की रक्षा, ऐसा ध्येय लेकर विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रही है समाज के बीचों बीच। एक बार की बात है, एक महानुभाव हमसे पूछे कि भाई आपको कहाँ हिंदू दिख रहा है? हमको तो केवल ठाकुर ब्राह्मण वैश्य शूद्र यही दिखता है, आपको हिंदू कहाँ से दिख गया? तो चर्चाएं हो रही थी, तो बोले हिंदू कहाँ से दिख गया? अरे भैया ऐसी स्थिति है कि तुरंत हाल के दिनों की यह बात है, बोले अभी तुरंत हम कांवड़ यात्रा देख रहे थे। कांवड़ यात्रा में न हमको ठाकुर मिला, न ब्राह्मण मिला, न वैश्य मिला, न शूद्र मिला तो केवल हिंदू ही हिंदू मिला। अमरनाथ यात्रा में वैष्णो माता देवी के धाम पर के यात्रा में, किसी भी तीर्थ स्थल में, कुंभ स्नान में, गंगा स्नान में, छठ घाट पर कहीं ठाकुर वैश्य शूद्र नहीं है तो केवल हिंदू और हिंदू। हिंदू है वो हिंदू है, और जाति पाति यह जो है वो हमारे गांव में है, हमारे गली में। जिस दिन इस जात पात को इस गांव और गली से मिटा दे, उस दिन संपूर्ण देश में हिंदू सशक्त सबल संपन्न सुदृढ़ दिखाई देगा। और इसके लिए ही विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है। कहते हैं एकत्व भाव की बात हो रही है, हम अभी एक नारा लगाते हैं, भारत माता की जय। ये क्या है भाई? ये नारा नहीं है, यह एकत्व का भाव है। यह भारत माँ जो हमको जोड़ कर रखी है, एक साथ जोड़कर हम सभी उनके संतान, हम सभी उनके पुत्र हैं, यह एकत्व भाव है। इसके कारण भारत बचा और भारत कभी समाप्त नहीं हो सकता। कई देश मिट गए हैं, मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, उसके पीछे कारण है दुनिया का हृदय हमारा। अगर भारत को कुछ हुआ तो यह सृष्टि भी या दुनिया भी ठीक से रह नहीं पाएगी। हम कहते हैं भाई 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 भाई, आजकल लगातार 75 वर्षों से एक नारा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आएगा भाई? जो भारत के प्रांताओं को प्रांता मानता हो, जो यहाँ के नायकों को नायक मानता हो, जो राम को मानता हो, जो कृष्ण को मानता हो, वही जो भारत माता की जय बोलता हो, वंदे मातरम बोलता हो, वही भारत का पुत्र होगा, वही हमारा सहोदर भाई होगा। बाकी जो गाय को काट कर कसाई है, जो गाय को काटने वाला कसाई है, वह हमारा भाई नहीं हो सकता। हमने पहले भी कहा है, और अभी जो यह मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने वाले कुछ तथाकथित हिंदू, उनको हम कहना चाहेंगे कि हम भाई किनको मानते हैं, और तथाकथित हिंदू को भी कुछ संवाद देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि भ्रात हो जो तात के समान, भ्रात भाई, भ्रात हो जो तात के समान, पूजते सदैव। ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है, लेकिन हिंदू होकर हिंदू कोट से जन्मे जो सेकुलर विचारधारा के जिनकी मानसिकता मुस्लिम तुष्टिकरण की है, उनके लिए मेरे शब्द है कि गलतियां जो करता है जानबूझकर, वह कोई भी हो डांटना जरूरी है।
फूल हो गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है, और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है, शीश काटना जरूरी है। बंधुओं, आज आप सभी से कहना चाहेंगे कि आज जो हमारे माथे पर यह तिलक लगा हुआ है, शिखा बंधा हुआ है, यह हमारा देन नहीं है, हमारे पूर्वजों का देन है। हमारे पूर्वजों ने निरंतर संघर्ष करके हमको आज स्थिति तक बचा कर रखा है कि हम शिखा बांधे हैं, चंदन बांधे हैं, चंदन लगाए हैं, और पूर्वजों के उस संघर्ष को और भगवान को जो आपके आराध्य देव है, उनसे हमको कुछ सीखना चाहिए। आज आप देख रहे हैं यहाँ सामने भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र लगा। विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय लिया कि 60वें षष्ठी पूर्ति स्थापना दिवस में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्रधारी तस्वीर रहेगा, चित्र रहेगा। वह क्यों? एक आडंबर फैलाया गया। भगवान श्री कृष्ण को केवल लोग माखन चोर के नाम से ही जान रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को रास लीला करने वाले ही जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को केवल बांसुरी वादक जानते हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, जिन्होंने लड़ना सिखाया। हम मानते हैं कि यह देश शांति के लिए बुद्ध का है, मानते हैं शांति के लिए यह देश बुद्ध का है, लेकिन अपराध के लिए, असत्य के लिए यह देश महाभारत जैसे युद्ध का भी है। बंधुओं, ऐसे विचार अगर हम भगवान श्री कृष्ण को देखकर अपने जीवन में उतारते हैं तो शायद हमको सारी समस्याओं का निराकरण मिल जाए। आज लव जिहाद चल रहा है, हालांकि संघ और विश्व हिंदू परिषद को